बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आज डिस्कस करनी हैं, कुछ सनसनीखेज़ हैं और कुछ ऐसी हैं जो धूम मचा रही हैं जब हम बात करते हैं दुनिया स्पोर्ट्स की। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान की साबिक कप्तान भी हैं सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, वेलकम बैक टू द स्टूडियोज़ अगैन। वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच। गुड टू हैव यू ऑन द शो वंस अगेन। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स ये एक्सपर्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स 360 पर फवाद मुस्तफ़ा। फवाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद। गुड टू हैव यू एज वेल फवाद। आपको लाइनअप एक बार बताते हैं कि आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी, जैसा कि मैंने कहा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ज़रूर शुरुआत करेंगे पीएसएल की। एंड द वेट इज़ ओवर, इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ और पीएसएल का जो ऑफिशियल एंथम है सीज़न 7 का, उसको रिलीज़ कर दिया गया। आतिफ असलम और आयमा बेग की आवाज़ में आपने ये एंथम सुना है और बहुत सा मिक्स्ड रिएक्शन आया पब्लिक की तरफ से। बट जैसा कि मैंने सोशल मीडिया पर भी कहा था, मैंने ट्विटर पे कहा था और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ हमारे नेशनल टेलीविज़न पे कि खुदारा तनकीद करना छोड़ दें। हर वक्त तनकीद ज़रूरी नहीं होती। हमने पिछले एंथम में भी यही देखा था, इसमें भी ये देखा कि, और जैसा कि हमने कहा कि एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ईयर्स जब हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात करते हैं। आईसीसी के अवार्ड्स में हमने देखा कि पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको नामजद किया गया था और जिन्होंने ये अवार्ड को जीता है। इसमें सबसे पहले आप बात कर सकते हैं ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर फॉर मैन बाबर आजम, T20 इंटरनेशनल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो थे वो मोहम्मद रिजवान रहे। इसके बाद आप बात अगर करेंगे वुमेंस की इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो उसमें आप देखेंगे फातिमा सना को ये अवार्ड मिला। और उसके अलावा हमने ये देखा कि टेस्ट टीम में भी बहुत से लोगों ने जगह बनाई, बट ओवरऑल सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है आईसीसी का, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वो गया शाहीन शाह अफरीदी को। और मैं कल यही गेज कर रहा था कि बहुत से ट्वीट्स आ रहे थे और बहुत से क्रिकेट के बड़े लेजेंड्स ने भी ट्वीट किए, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हों या वो क्रिकेटर्स रहे हों। उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और हमें बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर उनका नज़र आता है। इस पर बात करेंगे। इसके बाद आपसे बात करेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप की, जो कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है पीसीबी ने वुमेंस स्क्वाड की अनाउंसमेंट की। स्क्वाड हमारे सामने है। हमने देखा कि बिस्मा मारूफ इसमें टीम को लीड करेंगी, निदा डार हमें वाइस कप्तान नज़र आएंगी। बहुत से इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे जो भी स्क्वाड अनाउंस हो, चाहे आप उससे एग्री करते हो या ना करते हो, बट वही स्क्वाड है जिसने आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड कप में, तो हमेशा उनको बैक करें। तो ऑल द बेस्ट टू द गर्ल्स इन ग्रीन एंड डेफिनेटली उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि ये स्क्वाड आगे जाकर पाकिस्तान के लिए हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा, अच्छी खबरें आती जा रही हैं और बड़ी खबर यही थी कि माइकल ओवन, बैलन डोर विनर, फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, जितने भी आप क्लब्स की बात करें, एक लेजेंड है वो फुटबॉल में। अगर आपने वाकई फुटबॉल को बहुत करीबी से देखा है और फॉलो किया है, तो आप माइकल ओवन को ज़रूर लेजेंड मानेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ एंड आई थिंक माइकल ओवन इज़ इन पाकिस्तान अनबिलीवेबल है। बिल्कुल बहुत ही सरप्राइजिंग था ये। बट जब हम इस पूरे वेंचर की बात करते हैं, और आज हमने ये भी देखा कि उस्मान डार, माइकल ओवन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जीएसवी के पूरे वेंचर के बारे में बताया गया। यहाँ से हमने देखा कि 100 टैलेंटेड बच्चे जो हैं उनको फुटबॉल सीखने का मौका मिलेगा। उनमें से जो टॉप कुछ बच्चे होंगे उनको फिर आयरलैंड भेजा जाएगा, जहाँ पर वहाँ के एक क्लब के साथ, जो वहाँ का ओल्डेस्ट क्लब है, वहाँ पर वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। तो सब पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल के एंथम की। और जैसा कि मैंने कहा कि मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, बट आई एम श्योर कि ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन डायरेक्शन टू इट, और हम सब के अपने जो हैं वो एक कह सकते हैं आप एक्साइटमेंट भी थी, कुछ लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, बट नॉनदलेस जैसा कि मैंने कहा कि आपको एंजॉय करना है, जस्ट टेक द फील ऑफ इट, क्योंकि असली चीज़ क्रिकेट है। उस पर हम डेफिनेटली 1-2 दिन में आ जाएंगे। बट सना मीर, आपने कितना एंजॉय किया, चलें बता दें आज लोगों को कि आपको कैसा लगा एंथम। या पीएसएल एंथम्स का अभी तक जितने भी आए हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है टू ग्रो ऑन मी। Yes. और स्पेशली ये होता है कि जब आप मोबाइल फ़ोन पे या लैपटॉप पे सुनते हैं तो उसका फील फ़र्क होता है, जब आप स्टेडियम में उसी एंथम को सुनते हैं तो फ़र्क होता है। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं स्टेडियम जाऊँ, फिर ये जब बजेगा फिर मुझे कैसा फील होगा। बट थोड़ी ये जनरली इट ग्रोज ऑन मी, एकदम से आई कैन नॉट मेक अ डिसीजन। हाँ, सर बड़ी स्मार्ट बात की। मैं देख रहा हूँ
सना की जो एबिलिटी थी ना शॉर्ट बॉल को लीव करने की, अच्छा लेफ्ट कर देती है, ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पर भी। बट आई थिंक आई एग्री विद सना कि जितने भी एंथम्स गुजरे हैं, स्पेशली लास्ट वाले को भी हमने यही देखा कि कुछ अरसे में थोड़ी सी ज़रा उसकी फील आना शुरू हो गई। तो ये तो मैं एग्री करूँगा। बट ये स्टेडियम वाले पर्क सना को ही हासिल हैं, तो फिर हम उनसे ही पूछेंगे कि कैसा लगा। फवाद, आपसे बात करते हैं, लोग थोड़े ज़्यादा हमारे क्रिटिकल हो जाते हैं, हमें पता है एज ए नेशन हम बड़े इम्पेशेंट हैं, और आजकल जब भी हम देखते हैं कि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं। बट डू यू बिलीव के पीपल शुड टेक इट ईजी और इसको भी इंजॉय करें, जैसे सना कह रही है कि कुछ अरसे में आपको इसकी भी फील आ जाएगी? अच्छा, जब आप किसी चीज पे तनकीद करते हैं ना, तो मैं समझता हूं काम को थोड़ा बेहतर आपको आना चाहिए या उसका पता होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितने ज्यादा हर काम के एक्सपर्ट हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में इतने सारे लोग कहीं भी नहीं होंगे। कोई चीज आप निकालें और उसका वो आपको बता देगा कि जी ये सही है या ये सही नहीं है। जहां तक आप पीएसएल एंथम की बात करें कि जितने भी आते हैं, शुरू में आप थोड़ा सुनते हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी एक पिछला जो साल का एक एंथम था उससे काफी हद तक उसके साथ जा रहे होते हैं। एक नई चीज कोई भी गा दे, किसी भी किस्म का हो, इट टेक्स टाइम। जो लास्ट टाइम था उसमें भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी, फिर जब पीएसएल शुरू हुआ, साथ चलता रहा, तो उसमें भी मजा आने लग गया। तो एक ऐसी चीज है कि जिसको आप देखते हैं और उसके साथ साथ जब आप टूर्नामेंट चलता है तो आप इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तनकीद पहले हम शुरू कर देते हैं हर काम में, वो मुझे लगता है कि उसमें हमें थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, और ये तनकीद बिला वजह नहीं होनी चाहिए। और हर चीज हर किसी को पसंद भी नहीं आती, हो सकता है बहुत सौ को ना पसंद आ रहा हो, लेकिन कहने का तरीका बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक फवाद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और मैं भी एग्री करूंगा कि हम बाज़ औक़ात हर चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हैं। अभी लोग स्क्वाड सिलेक्शन की तरफ भी आ जाएंगे, लोग पिच रिपोर्ट पर भी बात करना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आई एग्री विद दिस कि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, या फिर वी बिलीव कि हम हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। बट क्योंकि एंथम के, जैसे कि मैंने कहा, मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया पर्सनली, सना ने भी कहा, फवाद ने भी आपको बताया कि ऑब्वियसली ये एंथम अपनी जगह बना लेगा। बट कराची के जो लोग हैं, क्योंकि कराची में पीएसएल शुरू होने जा रही है, उनके क्या तासुरात थे इस एंथम के बारे में, आपको वो सुनाते हैं और फिर वापस आते हैं। मची हुई फैली है ये बात, लगने लगा है तमाशा शहर शहर आज। शहर कायद में सजने के लिए तैयार है क्रिकेट का मेला। एक बार फिर होगी छक्कों और चौकों की बारिश। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी होंगे आमने सामने। 27 जनवरी से कराची नेशनल स्टेडियम में पीएसएल सीजन 7 का मैदान सजेगा। पीएसएल 7 के पहले मरहले में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान होंगे आमने सामने, और दुनियाई क्रिकेट देखेगी एक शानदार खेल। शायकीन क्रिकेट भी अपनी अपनी टीम की सपोर्ट में इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। बात की जाए अगर पीएसएल की, तो बेहतरीन माशाल्लाह ये होने जा रहा है। बड़ा एक लुत्फानंदोज होने का एक बड़ा बेहतरीन मौका होता है ये, और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी इसके अंदर एंजॉय करता है, चाहे वो किसी भी शहर से हो, किसी भी तबके से हो। सारे लोग पीएसएल में आएंगे, और आपको पता है कि कराची किंग के वही सबको ही सपोर्ट करेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, और इंशाल्लाह हमें बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा पीएसएल रहेगा ये भी इंशाल्लाह। बच्चे तो बहुत बेचैन हैं जाने के लिए। यह है कि बच्चे तो रोज शुरू करते हैं कि टिकट मंगाएं। बहुत खुश है इस दफ़ा हो रहा है कराची में, इंशाल्लाह जाएंगे मैच देखने। हम बहुत खुश है कराची में पीएसएल शुरू हो रहे हैं। इस दफ़ा तो इंशाल्लाह कराची के लिए है, सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्त यारों के साथ बाहर एलसीडी लगा के वहाँ एंजॉय करेंगे, कोई सी बात नहीं है, एंजॉय में कोई कमी नहीं आएगी। पीएसएल 7 का मेला लूटने के लिए बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर SOPs पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट की कम तादाद क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों के लिए अफसरदगी का बाइस है। इसके बावजूद पीएसएल का जुनून दिन ब दिन आवाम में बढ़ रहा है। मोहम्मद ज़ुहैब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुहैब, इन्होंने हमें सुनाया कि कराची के लोग इस एंथम के बारे में क्या कह रहे हैं। मिक्स्ड ओपिनियंस, बट ओवरऑल जो फर्वर है, जो फ्लेवर ऑफ क्रिकेट है, आई थिंक जो एक फेस्टिविटी का माहौल है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं कुछ दिन पहले खुद भी कराची में था, मैंने पहले भी ये बात की थी कि मैंने देखा कि वहाँ पर आपको बिल बोर्ड्स और ब्रांडिंग जितनी है आपको नज़र आएगी हर कॉर्नर पे, और लगता यही है कि शहर कराची जो है वो तैयार है पीएसएल के लिए। और जैसे कि हमने कहा कि कुछ ही दिन है, फिर आप तमाम एक्शन जो है वो बराह रास्त देख सकेंगे। और अच्छी खबर ये भी है
कि पीटीवी स्पोर्ट्स भी कुछ दिन में जो एचडी ट्रांसमिशन है उसकी वो शुरू हो जाएगी, तो आप पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो एचडी में देखेंगे पीटीवी स्पोर्ट्स पर पहली बार। तो ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बट सना, जैसा कि हमने कहा कि फेस्टिविटी तो चलती रहेगी, बट ओवरऑल अगर क्रिकेट पर भी फोकस करें तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो प्लेयर्स के हमने देखे कुछ वीडियो मैसेजेस आए, कुछ प्लेयर्स जो कि ट्रैवल करना शुरू हो गए हैं, ब्रॉडकास्टर्स इवन, आप खुद भी क्योंकि उस टीम का हिस्सा होंगी, जिस तरह एरन हॉलैंड ने भी अपनी पिक्चर डाली, उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान आ रही हैं, तो बहुत सी फेस्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स के हिसाब से आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है। बाकी सब पहुँच चुके हैं, डेविड गावर भी आ चुके हैं, एरन हॉलैंड भी आ चुकी हैं, बहुत से हमारे डिफरेंट कमेंटेटर्स, एक दो शायद रह गए हैं, उसके अलावा वो सब पहुँच आए हैं। और इस दफ़ा जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पीएसएल के मुताबिक SOPs बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं। पहले हमने देखा UAE में, दुबई में, वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी, पर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हम लोग से मिसहैप हो रहे थे। तो होपफुली अभी जिस तरह का स्टार्ट हुआ है उधर से नज़र आ रहा है कि बहुत सीरियसली PCB इसको ले रहा है, और होपफुली इसी तरह लेता रहेगा, क्योंकि हम बार बार बात करें कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि PSL पूरा पाकिस्तान में हो इस बार। तो अभी तक तो अच्छी खबरें आ रही हैं कि बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो की जा रही हैं, टेस्टिंग हो रही है, जो अवेलेबल नहीं है, जिनके टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फ़ौरन आइसोलेट किया जा रहा है। तो ये सारी बड़ी अच्छी खबरें हैं, और उसमें यही है ऑब्वियसली हमने देख लिया कि ये एक हिस्सा बन चुका है क्रिकेट का या किसी भी स्पोर्ट का। जब बड़ा इवेंट होता है तो टेस्ट पॉजिटिव आएंगे, पर उनको आप आइसोलेट कैसे करते हैं, उनको आप रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं मज़ीद लोगों में फैलने से, ये बहुत बड़ा की होगा। ब्रॉडकास्टर्स में पता है आप तो हैं ही, लेकिन आपके अलावा कौन है जो सबसे ज़्यादा फ्लेवर लेके आएगा? मैं खुद, क्योंकि माइक हेजमैन के लिए आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, तो आपको कैसे लग रही है? देखिए, माइक हेजमैन वहाँ पर हैं, डेविड गावर वहाँ पे हैं, पॉमी बोंगा वो बहुत ज़बरदस्त है, डैनी मॉरिसन तो फिर उनको फिर लेके आया, तो फ्लेवर तो वो बहुत ज़बरदस्त ऐड करते हैं। फिर हमारे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं, बाजिद खान भी हैं, सिकंदर बख्त आई थिंक होस्टिंग की तरफ ज़्यादा रहेंगे, तारिक सईद हैं, लड़कियों में मरीना और उरूज होंगे। तो ऑब्वियसली एक फुल पैकेज है, और होपफुली एंटरटेनमेंट रहेगी उधर से भी। सना, एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं और फिर वापस आते हैं, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PSL के एंथम की, और PSL की जितनी भी हाइप और जो भी एक्साइटमेंट है, आपने कराची के कुछ लोगों के तासुरात भी सुने। अब थोड़ी सी मेरा ख्याल है बात करते हैं वुमेंस क्रिकेट की, क्योंकि वुमेंस वर्ल्ड कप आ रहा है और उसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का अनाउंस जो है वो किया गया। उस स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें हमने देखा कि कप्तान, वाइस कप्तान और टीम को अनाउंस किया गया। तो सना मीर, ओवरऑल अगर आपसे हम एक एनालिसिस लें स्क्वाड का और वर्ल्ड कप क्योंकि न्यूजीलैंड में है, तो आप क्या ऐड करना चाहेंगे? ओवरऑल स्क्वाड अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली महम तारिक फास्ट एक बॉलर हैं, वो नहीं, शुरू में उन्होंने कैप को ज्वाइन किया। नाहिदा का वापस आना मैं समझती हूँ खुशाइन बात है। मैं पहले भी बात कही थी, क्वालिफायर से इनको ड्रॉप किया गया, सीनियर प्लेयर हैं, तो अच्छा होगा अगर वो खेलती क्वालिफायर्स तो और भी अच्छी बात थी, पर चलें देर आए दुरुस्त आए, उनको वापस लाया गया, वो एक अच्छी चीज़ है। इंटरेस्टिंग बात ये, गुलाम फातिमा जो लेग स्पिनर एक हैं पाकिस्तान की, वो 3 से 4 साल बाद 2017 में उन्होंने लास्ट ODI खेला, 2018 में लास्ट T20 खेला, उसके बाद अब उनको लाया गया है स्क्वाड में। ये जो होती है ना चीज़ें, इससे मुझे थोड़ा सा परेशानी होती है कि अगर आपकी वो टीम का हिस्सा थी, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में इतनी कम क्रिकेट होती है, तो उनको आपको साथ लेके चलना चाहिए था अगर आपके प्लान का हिस्सा नहीं थी। अरूब शाह को बीच में ट्राई किया लेग स्पिनर को, फिर सबा नज़ीर खेलती रहीं, सादिया इकबाल खेलती रहीं, पर अब जब वर्ल्ड कप आया तो उनको लेके आए। तो अब देखना होगा कि गुलाम फातिमा 4 साल बाद कम बैक करी हैं तो वो कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगी, क्योंकि प्रेशर हैंडलिंग अगर तो आपकी कोई लीग क्रिकेट हो, कोई अच्छी कंपेटिटिव क्रिकेट हो, तो प्लेयर को वो आदत रहती है, तो वो एक देखना होगा। फिर न्यूजीलैंड में ब्रीज का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ देखना होगा कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स कैसे एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को, तो वो मुझे देखने में उसको देखना पड़ेगा। बिस्मा की वापसी अच्छी है, पाकिस्तान की टीम की बैटिंग बहुत फ्रेजाइल नज़र आ रही थी पिछले 1.5 साल में, तो होपफुली बिस्मा के वापस आने से वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। निदर डार को वाइस कैप्टनसी का रोल दिया गया, आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जवेरिया नज़र आ रहा था बहुत अंडर प्रेशर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली गई जब जितना अर्सा उन्होंने कप्तानी की
टीम की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा साइन है कि उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ कर दिया गया है। तो ओवरऑल एक डिसेंट स्क्वाड है और होपफुली अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि हमें होपफुली अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। एक पैकेज है हमारे पास, ये जो वुमेन्स टीम अनाउंस हुई इस पर, उसको देखते हैं और फिर वापस आते हैं। कौमी खवातीन क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी ने आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2022 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान विमेन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर सलीम जाफर और तौफीक उमर शामिल हैं, जबकि स्माविया इकबाल चेयर ऑफ विमेन नेशनल सिलेक्शन कमेटी है। 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में जारी रहने वाले इवेंट में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कयादत बिस्मा मारूफ करेंगी। वो बेटी की विलादत और ज़िचकी की छुट्टी मुकम्मल करके अब 2 साल बाद दोबारा सब्ज जर्सी और कैप पहनकर मैदान में उतरेंगी। उन्होंने आखिरी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया में खेले गए आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2020 में कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की कयादत की थी। पीसीबी की पैटर्नल पॉलिसी के तहत बेटी की देखभाल में बिस्मा मारूफ की मुआवनत के लिए एक फर्द भी स्क्वाड के हमरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना होगा। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम के ऐलान करदा स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की गई हैं। लेग स्पिनर गुलाम फातिमा और तजुर्बाकार बैटर नाहिदा खान की स्क्वाड में वापसी हुई है। उन्हें सादिया इकबाल और कायनात इम्तियाज की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये दोनों क्रिकेटर्स इंजरीज के बाद सिलेक्शन के लिए दस्तयाब नहीं थी। इन दोनों के अलावा तीसरी क्रिकेटर इरम जावेद थी, जो आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कौमी खवातीन स्क्वाड का हिस्सा थी। ताहम उन्हें वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल किया गया है। बाकी 2 क्रिकेटर्स तुबा हसन और विकेटकीपर नजिया अलवी भी ट्रैवलिंग रिजर्व की हैसियत से स्क्वाड के हमरा सफर करेंगी। ऑलराउंडर निदा डार को आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप 2022 के लिए ऐलान करदा कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। स्क्वाड में शामिल हैं बिस्मा मारूफ, जो कि कप्तान है, निदा डार नायब कप्तान, एमन अनवर, आलिया रियाज, अनम अमीन, दयाना बेग, फातिमा सना, गुलाम फातिमा, जवेरिया खान, मुनीबा अली, नाहिदा खान, निशा सिंधु, उमैमा सुहेल, सिद्रा अमीन और सिद्रा नवाज विकेट कीपर। ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल हैं इरम जावेद और नजिया अलवी, जो कि विकेट कीपर हैं, और तुबा हसन भी शामिल है। कौमी जी, ये थी तमाम टीम की डिटेल्स जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है। फवाद, आप क्या ऐड करना चाहेंगे? जैसा कि हमें पता है, एक फैक्टर यही है कि वुमेन्स क्रिकेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, और इतनी कम तैयारी के साथ फिर भी आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है टीम्स लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और इवन इंडिया जो मेजॉरिटी जो है वो क्रिकेट खेलती हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं। तो कैसा देख रहे हैं आप इस सिलेक्शन को भी और फिर पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के प्रॉस्पेक्ट को वर्ल्ड कप में? देखिए, सिलेक्शन तो उन्हीं प्लेयर्स में से होती है जो एक पूल आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, कुछ सालों से जैसे अभी बात हो रही थी, सना भी कह रही थी कि प्लेयर्स जो हैं वो इतनी क्रिकेट नहीं है कि वो आ नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि क्लब क्रिकेट जब तक स्टार्ट नहीं होगी और पूल बड़ा नहीं होगा, हमारे पास ज्यादा प्लेयर्स नहीं आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि जो पिछली वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस थी उससे थोड़ी बेहतर हो जाए। ज्यादती ये हो जाती है कि जब हम इस तरह से एक सोच और माहौल बना देते हैं कि जी वर्ल्ड कप जीतेंगे और ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे, सो वो ज्यादती हो जाती है। मौजे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं खेल में, लेकिन हमें एज अ टीम या टीम मैनेजमेंट साथ है तो टारगेट मेरे ख्याल से ये रखना चाहिए कि जो हम पहले खेले उससे बेहतर खेलें। अनटिल एंड अनलेस कि हम बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम ना कर लें, बहुत ज्यादा वुमेन्स क्रिकेट पे, सो हम वो जो टॉप पे जाने वाली बात करते हैं वो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। टीम अच्छी है, इसमें इसके अलावा और क्या, टीम में थोड़ी बहुत एक आध को चेंज हो जाती तो हो जाती, लेकिन ओवरऑल तो टीम लग रही है। और ये वही लड़कियां हैं जो काफी अरसे से टीम के साथ हैं, तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, बट सबकी अपनी एक लिमिटेशंस है और जिस तरह से वो खेलते हैं उसी तरह से खेलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है तो हमें इस क्रिकेट को बहुत बढ़ाना होगा ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक। इतने कम मैचेस खेल के हम अगर वर्ल्ड चैंपियन बनने का सोच रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादती होगी। बिल्कुल, आई थिंक फवाद ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि मौजे, और आप कब तक मौजों का वेट करते रहेंगे। अब ये बात तो डेफिनेट है कि वर्ल्ड कप की तैयारी जो है वो नज़र आनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कोविड है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल भी अगर आप बात करें तो उस फ्रीक्वेंसी पे या उस एक एनर्जी के साथ या उस मोमेंटम के साथ स्ट्रक्चर वाइज वो तैयारी नहीं नज़र आती, और फिर ऑब्वियसली उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं, और फिर उसके बाद अगर टीम की परफॉर्मेंस बुरी होती है तो डाइसेक्ट भी हो जाती है टीम पूरी, और बहुत सी तनकीद भी आती है। तो सना, ये तो हम बार बार एडवोकेट करते रहेंगे कि पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाया जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट को बढ़ाया जाए, ग्रास रूट लेवल पर काम किया जाए, बट जितना भी एडवोकेट कर लें, जब तक सॉलिड स्टेप्स लिए नहीं जाएंगे हम वी कैन नॉट मूव इन दैट डायरेक्शन।
बिल्कुल, आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री। हमने ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल किया है कि हम लोगों से एक्सपेक्टेशन वही होती है जो किसी भी टीम से होती है दुनिया में, पर तैयारी वो बिल्कुल वैसी नहीं कराई जाती। तो ये बड़ा गलत होता है कि प्लेयर्स के ऊपर आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दें। पर ऑब्वियसली अब देखना ये होगा कि ये उस एटलीस्ट उस लेवल पे आप ज़रूर परफॉर्म करें। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तक नहीं पहुंचे, पर वहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो वहां पे एक फ़ाइट और एफर्ट नज़र आनी चाहिए, और नज़र आती भी रही है वुमेंस टीम के हवाले से, और होपफुली हम यही तवक्को करेंगे कि आगे भी आए। इरम जावेद एक और प्लेयर हैं जो ट्रैवलिंग रिजर्व में, मुझे लगता है कि वो टीम का हिस्सा बन सकती थी। उमायमा सुहेल एक प्लेयर हैं जो अभी इस टीम का हिस्सा, आई थिंक वो T20 फॉर्मेट के लिए तो बहुत अच्छी हैं, पर लंबे फॉर्मेट पे उन्होंने भी उस तरह से रन्स नहीं किए। बट आई गेस उनका थोड़ा सा एक बॉलिंग का एडवांटेज है जो शायद जिसको उन्होंने एज दिया है। बट इरम एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकती थी। बट देखते हैं, होपफुली जो हमारी अब टीम सेलेक्ट होगी उसको बैक हम सारे करेंगे और इंशाल्लाह कि वो अच्छा परफॉर्म करे। फवाद, आपके ख्याल में कप्तानी का कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि बिस्मा हमें पता है एक लीव के बाद वापस आ रही हैं, शी वाज ऑन अ मैटरनिटी लीव, अब पिछले 6 महीने या कुछ महीनों से वो प्रैक्टिस तो ज़रूर कर रही हैं, बट ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा उनका ब्रेक रहा, तो उनके पर्सनल एक अगर हम माइलस्टोन को देखेंगे, एक कम बैक कर रही हैं वो, फिर कप्तानी भी है, फिर वर्ल्ड कप भी है, तो वो कितना इम्पैक्टफुल होगा आपके ख्याल में? देखिए, बिस्मा एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जहां तक कप्तानी का ताल्लुक है, सना के साथ भी वो खेली हैं, बहुत कुछ जिस तरह से सना ने कप्तानी की उनसे ज़रूर बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी होगा, और उसके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है बिस्मा एज ए कैप्टन जब टीम को साथ लेके चलेगी। लेकिन जो सना बात कर रही थी कि जिस हमारा टारगेट सेट होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका हो गई, बांग्लादेश हो गई, वेस्ट इंडीज हो गई, इन टीमों से हमें बेहतर करना है, और अगर हम इस टारगेट के साथ जाएंगे तो हो सकता है बाज़ औक़ात आप अगर नॉकआउट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो वहां एक दिन अच्छा हो और आप 3-4 प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर जाएं तो आप आगे भी चले जाते हैं। सो छोटे छोटे टारगेट सेट करके हम ऊपर जाएं, रादर कि हम एकदम से टॉप पे जाने का सोचें, और वो जो जिन टीमों से हम जीत सकते हैं या बेहतर खेल सकते हैं उनके अगेंस्ट भी कहीं हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना रहे। सो इस तरह से हमें लेके चलना चाहिए, और लोगों को भी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि जी अगर वर्ल्ड कप जीत के नहीं आए तो फिर हम उन पर उसी तरह से तनकीद शुरू कर दें। एक अच्छी टीम गई है और उम्मीद यही है कि जो पहले में परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप में रही है उससे बेहतर करके आएंगे। सना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ऑब्वियसली जैसे कि हम कह रहे हैं कि तनकीद भी आएगी, वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टेशंस भी हाई हैं, स्टेक्स भी उतनी हाई हैं, ऑब्वियसली हमें पता है प्रेपरेशन को इतनी है नहीं, सिस्टम उस तरह का नहीं था, उस तरह की पूरी प्लानिंग नहीं अभी तक की गई जो हम स्ट्रक्चर पे तनकीद करते रहे। बट आप क्योंकि खुद भी कप्तान रही हैं, तो कप्तान का रोल जो है वुमेंस क्रिकेट में, आप उस स्ट्रक्चर का हिस्सा रही हैं, जो बाकी लड़कियां हैं वो कप्तान को कितना, अगर हम देखें, एक रोल मॉडल के तौर पर लेती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बोर्ड की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जिस तरह मेंस क्रिकेट में, शायद वुमेंस क्रिकेट में उतने फोकस की तरह से नहीं है। तो आई थिंक जो एक फिगर नज़र आता है उन लड़कियों को, वो मे बी मैं गलत हूँ शायद कि वो कप्तान ही है, तो आप क्या इसको बेहतर हाईलाइट कर सकती हैं? देखिए जी, ये कैप्टनसी स्टाइल्स होते हैं। कुछ कैप्टन होते हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ऑफ फील्ड जो टीम के लिए फाइट है वो हमने करनी है। कुछ लोग नहीं लेते, वो कहते हैं ये बोर्ड का काम है। तो आई थिंक ये कैरेक्टर, पर्सनालिटी बाय पर्सनालिटी अफेक्ट करता है कि कौन करिज्मेटिक होता है, वो टीम में से ये चीज़ डिमांड कर सकता है। जहाँ तक तैयारी की बात है, मेरे ख्याल से सिलेक्शन कंसिस्टेंट नहीं रही पाकिस्तान टीम की पिछले 2 सालों में, वहाँ पर मुझे लैक नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट ज़रूर मिली है इन लड़कियों को। वेस्ट इंडीज़ का दौरा इन्होंने किया, फिर वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे आई, साउथ अफ्रीका का दौरा मिला, फिर बीच में हमारे आईसीसी के कुछ इवेंट्स आते रहे। तो क्रिकेट जो हमारा टॉप टियर है उनको मिली है। जब हम पूल की बढ़ाने की बात करते हैं, वहाँ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, वहाँ पे क्रिकेट में नहीं ज़्यादा ग्रास रूट पे काम नहीं है, तो हमें नए लड़कियाँ देखने को कम मिलती हैं। पर नंबर ऑफ मैचेस अगर बाहर की टीम से आप करें, देखें फातिमा सना ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, इसलिए वो इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी, और क्योंकि पाकिस्तान मैचेस खेल रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी ऑस्ट्रेलियन लड़की नॉमिनेट नहीं हुई थी, क्योंकि पूरा पिछला साल ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को। तो अगर हम उस तरह से देखें तो क्वालिफायर्स भी खेला, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ भी खेली, तो पाकिस्तान टीम को मैचेस मिले, पर सिलेक्शन क्योंकि इनकंसिस्टेंट रही। और फिर बिस्मा की वापसी एक बहुत अच्छी पॉलिसी है जिसमें
मेरे मुताबिक उनकी वालिदा साथ जा रही हैं बच्ची के साथ, तो एक बड़ा पीस ऑफ माइंड होता है कि आपका बच्चा आपके साथ है एक माँ के लिए। तो आई थिंक ये दोनों रोल्स को ये बीसीबी की बहुत अच्छी पॉलिसी है। आई थिंक ये उसको बहुत हेल्प करेगी। और बिस्मा का वापस आना, क्योंकि इस बीच में जो कैप्टनसी के डिफरेंसेस रहे हैं, आई थिंक वो आके थोड़ा सा सेटल करेगा इस टीम को। बिल्कुल, ये आई थिंक मैं एग्री करूंगा कि अप्रिशिएटिव है कि बोर्ड अगर इसी तरह सपोर्टिव रहा तो ऑब्वियसली वुमेन्स क्रिकेट में हम देखते हैं कि ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नज़र आती है। तो फवाद, फाइनल क्वेश्चन, अगर चेयरमैन पीसीबी का हम विजन देखें या अभी पीसीबी की करंट पॉलिसी देखें, तो आप वुमेन्स क्रिकेट के फ्यूचर को कैसे गेज कर रहे हैं? क्या बेहतरी हम देख सकते हैं, किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि जो क्रिकेट, जहां तक सना ने बात की, वो तो खिला ही रहे होते। पहले भी इंटरनेशनल मैचेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, अभी भी कोशिश करके टूर्स होते हैं, टीम आ रही होती है, जा रही होती है, लेकिन पूल ऑफ प्लेयर्स जब तक नहीं बढ़ेगा तो जो हम वो टॉप टीम बनने का सोच रहे हैं कभी भी नहीं बन पाएंगे। और ये कुछ दिनों में, महीनों में नहीं होता, ये सालों का काम होता है। तो आप 3 से 4 साल का जहन में रख के अगर काम करेंगे तब जाके आप ये टारगेट अचीव करेंगे। लेकिन आपको इस पे थोड़ा सब्र के साथ काम करना पड़ेगा और ग्रास रूट लेवल पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, वरना इसी तरह से टूर्नामेंट्स होते रहेंगे हम, और जो हमारी परफॉर्मेंस है वही अरीब करीब रहेगी। और जब एकदम से लड़कियां, क्योंकि सीनियर अब होती जा रही हैं, अगर वो 3-4 लड़कियां भी टीम से गई तो फिर आपकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे गिरेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फवाद, जल्दी से जाते जाते बता दें, क्योंकि सना तो हमें नहीं बताती, कि आपकी पीएसएल की कौन सी फेवरेट फ्रेंचाइज है? देखिए, फेवरेट तो सारी है, लेकिन मुझे पता नहीं लगता है कि सब टीमें जीत गई हैं, एक लाहौर बची है, और उसके बारे में कोई भी नहीं उससे कहता, तो चले मैं कहता हूं कि जी लाहौर, मुझे लगता है कि शायद इस बार लाहौर की बारी आ जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। फवाद, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। सना मीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत सी दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। आप ब्रॉडकास्ट की टीम को ज्वाइन करने वाली हैं पीएसएल में, डेफिनेटली हम आपको देखेंगे, तो बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रही थी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360 मेरी और तमाम टीम की तरफ से। अल्लाह हाफिज।